इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी पुतिन की यह बैठक दोनों देशों के बीच आर्थिक और सैन्य सहयोग को और मजबूत करेगी। लेकिन इस बैठक से पहले भी एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। द्विपक्षीय वार्ता से पहले मोदी और पुतिन एक साथ एक ही कार में रिट्स कार्ल्टन होटल पहुंचे, जहां दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी थी। इस फोटो को खुद पीएम मोदी ने शेयर करते हुए लिखा, एससीओ शिखर सम्मेलन के वेन्यू से द्विपक्षीय वार्ता वाली जगह तक मैं और प्रेसिडेंट पुतिन साथ गए। उनके साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है। आपको यहां यह भी जानना जरूरी है कि दोनों नेताओं ने एक ही कार में 45 मिनट तक सफर किया। इस तस्वीर पर कई रिएक्शन भी आ रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा करने से पहले मोदी और पुतिन जिस कार में बैठे थे, उस कार की कहानी भी आज आपको जाननी चाहिए। जिस कार में मोदी और पुतिन साथ गए थे, वो कार रूसी राष्ट्रपति की पसंदीदा सवारी है, जिसका नाम है ऑरस। इस कार को रूसी रोल्स रॉयस भी कहा जाता है। पुतिन की कार मुख्य रूप से L700 लिमोजिन मॉडल है, जो बुलेट प्रूफ है और आर्मर्ड है। इस कार का वजन करीब 7,200 किलोग्राम है, जो कि एक कॉमर्शियल बस के वजन के बराबर है। पुतिन के लिए खासतौर पर तैयार की गई इस कार की कीमत $15 लाख यानी करीब 13.5 करोड़ रुपए है, और इस कार को पुतिन अपने साथ रूस से लेकर आए। इस कार में जब मोदी और पुतिन साथ सफर कर रहे थे, तब पूरी दुनिया सोच रही थी कि आखिर इन दोनों नेताओं के बीच पौने घंटे तक क्या बातचीत हुई। और इस बीच भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक पोस्ट भी शेयर किया, जो आपको जरूर देखना चाहिए। इस पोस्ट में लिखा गया, अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। अलग अलग मंचों से सीज फायर का क्रेडिट भी लिया है। भारत पर और टैरिफ लगाने की धमकियां भी दी जा रही है। यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका ने मोदी का इसको युद्ध बता दिया, लेकिन चीन में जब भारत, चीन और रूस साथ आ रहे हैं, तो अमेरिका भारत से अपने रिश्तों की दुहाई दे रहा है। अब इसको क्या समझा जाए? बीते 48 घंटे में तियानजिन शहर में जो कुछ हुआ, क्योंकि 7 साल बाद चीन में मोदी और जिनपिंग की भी मुलाकात हुई। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर और सबसे बड़े मार्केट के लीडर ने हाथ मिलाया। कल मोदी और जिनपिंग की मुलाकात 55 मिनट तक चली थी। इस बैठक में यूं तो कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन यहां पीएम मोदी ने भारत और चीन के रिश्तों को लेकर जो कहा, आपको वो भी सुनना चाहिए। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास और सम्मान की बात कर प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कर दिया कि चीन के साथ सालों से चले आ रहे तनावपूर्ण रिश्तों को ठीक करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। इसके जवाब में जिनपिंग ने भी जो कहा वो काफी महत्वपूर्ण है। जिनपिंग ने नारा दिया, हाथी और ड्रैगन साथ आ सकते हैं। यहाँ हाथी का मतलब भारत और ड्रैगन का मतलब चीन। यहाँ आपको यह भी समझना चाहिए कि हाथी और ड्रैगन के साथ आने का असर क्या होगा। पहला, सीमा पर स्थिरता होगी। लद्दाख जैसे क्षेत्रों में गश्त और डिसएंगेजमेंट पर प्रगति से भारत की सीमावर्ती सुरक्षा मजबूत होगी। ये सैन्य संसाधनों को अन्य क्षेत्रों में केंद्रित करने की अनुमति देगा। दूसरा असर, आर्थिक लाभ। इस मुलाकात से भारत को कृषि, आयरन ओर और आईटी सेवाओं में निर्यात बढ़ाने का मौका मिल सकता है। नई स्क्रीनिंग नीतियों और वीजा सुगमता से भारत में चीनी निवेश बढ़ सकता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक में। और तीसरा असर, वैश्विक प्रभाव। ब्रिक्स और एससीओ में भारत की स्थिति मजबूत होगी। ये ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भारत की छवि को बढ़ाएगा। लेकिन इस सब के बीच में हमें यह भी याद रखना होगा, ये चीन है, वो चीन जिस पर भरोसा कितना किया जाए, ये हमेशा सवाल खड़ा रहता है। एससीओ शिखर सम्मेलन में वैसे तो पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की केमिस्ट्री दुनिया भर के अखबारों और न्यूज एजेंसियों की हेडलाइंस बनी हुई है, लेकिन यहां आपको तियानजिन से आई 2 और तस्वीरें देखनी चाहिए। पुतिन और जिनपिंग के अलावा एक और नेता है जिनके साथ पीएम मोदी की मुलाकात की खूब चर्चा हो रही है। पुतिन के हनुमान यानी अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के साथ पीएम मोदी की मुलाकात की भी खूब चर्चा हुई। इस मुलाकात को लेकर दुनिया भर में क्या चर्चा हो रही है, हम आपको आगे दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा एक खास तस्वीर का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी चीन पहुंचे थे, लेकिन यहां उनकी ऐसी अनदेखी हुई जिसे शायद शहबाज शरीफ जीवन भर नहीं भूलेंगे। पीएम मोदी और पुतिन एक साथ बातचीत करते हुए जा रहे थे और लाइन में लगे शहबाज पुतिन को देख रहे हैं।